सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। जैसा कि आज नेम रिएक्शन का दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 लेके आया हूँ मैं। तो कल मैंने बताया था और कुछ 3 वीडियो में सारी आपकी जितनी नेम रिएक्शन है डाल दूंगा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी लाभ होगा आप लोगों का। आज देखिए, इसके पहले मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। शुक्ला हैव केमिस्ट्री बाई राजेंद्र सर आप यूट्यूब पर डालेंगे तो ये चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। और आगे जो है, जैसा कि मैं कल भी बताया हूँ कि जो आपको सिलेबस लगे तब ये काफ़ी कठिन है, उस पर वीडियो में बनाता हूँ। केवल क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, 1.5 से 2 महीने बचे हैं। आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम 95 नंबर लाएं केमिस्ट्री में। देखिए, आज 2 ही है, इसको देख लीजिए। मैं सिर्फ इसमें 2 ही डालूंगा और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बी हाइड्रोहैलोजनीकरण और दूसरी है एल्डोल संघनन। ये दोनों जो है नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बी हाइड्रोहैलोजन को और एक नाम से जानते हैं, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रोहैलोजनीकरण। विहाइड्रोहैलोजनीकरण विहाइड्रो का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन का निकलना। क्या होगा? हाइड्रोजन का निकलना या हाइलोजन का निकलना। जब ये अभिक्रिया होती कैसे? कोई भी हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को किससे क्रिया कराते हैं? एल्कोहल से। और कौन से एल्कोहल से? चाहे तो एल्कोहलिक, ठीक है, KOH या एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH या NaOH की प्रेजेंस में होती है। चलिए, इसकी थोड़ी हिंदी लिख लीजिए। एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड के स्थान पर आप हेलो एल्केन भी लिख सकते थे, ठीक है। हेलो एल्केन क्या होगा? एल्किल हैलाइड, देखिए RX, ये आपका क्या है? एल्किल हैलाइड है। अगर हम आपसे कहिए हेलो एल्केन है, नहीं है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में क्या होता है? हाइलोजन और एल्केन। तो क्या इसमें हाइलोजन और एल्केन नहीं है? हाँ, हेलो एल्केन, ठीक है। तो या तो हम एल्किल हैलाइड कह सकते हैं हेलो एल्केन की। जब हेलो एल्केन की या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH और NaOH के साथ कराते हैं, तो उसके आगे देखिए, जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन या हैलोजन का निष्कासन होता है। निष्कासन का मतलब निकलता है और एल्कीन का निर्माण होता है। हाइड्रोजन या हैलोजन निकलता है और एल्कीन का निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रोहैलोजनीकरण। आइए हम रिएक्शन करते हैं इसकी। पहले हम किससे करा दें? KOH से। देखिए, कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई भी एल्किल समूह, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ठीक है। और कोई भी यहाँ पर हैलोजन जोड़ सकते हैं।
RH। R क्या है आपका एल्किल समूह, यानी एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी ले सकते हैं। और हेलोजन के स्थान पर आप क्या ले सकते हैं, BrClFi। ठीक है, तो हमने ये ले लिया एक। ये क्या है, हम अगर इसका नाम लिखें तो क्या होगा, प्रोपिल क्लोराइड। कितने कार्बन है, 3। और इसमें जो लेते हैं कहता है एल्कोहली, क्या लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम लिख लेना। अब देखिए ये क्या करता है, इससे क्रिया करने पर क्या बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है, और बनता क्या है, एल्कीन। देखिए पहली बात तो क्या निकल रहा है आपका, KOH, वो KCl, क्या निकलेगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, और देखिए अब यहां पर क्या बचा, OH, और यहां पर किसका निष्कासन होगा, किसका निष्कासन होगा, हाइड्रोजन का, क्योंकि यह क्या है, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण, तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। तो जब हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बनेगा, जल। तो यहाँ पर हो गया H2O। अब देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका निकल चुका है। ठीक है, देखो जब एक हाइड्रोजन यहाँ पर निकल गया तो अब बचा क्या, देखिए आपके पास बचा CH3, और यहाँ पर क्या बचा, CH डबल बॉन्ड CH2, CH और डबल बॉन्ड CH2। आई बात समझ में, ये क्या है आपका, एल्कीन। क्या है, एल्कीन। नाम लिखोगे तो प्रोपीन। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए इसको और सारे बना सकते हैं आप, जैसे CH3 CH2Br। ठीक है, इसकी क्रिया किससे करा दोगे, NaOH से करा दो। NaOH से सेम उसी तरह देखिए NaBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या, एक इससे क्या होगा, बाहर होगा, एक इससे बाहर होगा, क्योंकि अब इससे बाहर होगा तभी जाके यहाँ पर, जब इससे एक बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या निकल गया आपका, H2O NaBr और H2O और H2O, और बचा क्या, देखिए यहाँ पर बचा CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल चुका है, डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आई। इसी तरह से और इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है ये, समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछिएगा किसी को, रिपीट कर दें। हाँ कर दो। देखिए विहाइड्रोहेलोजन अपक्रिया है क्या, जब पहले थोड़ा सा इसकी थ्योरी समझिए। जब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को हम एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, तो इसके कराने के बाद हमें मिलता क्या है, एल्कीन बनता है, और ये अभिक्रिया विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहलाती है। और एल्कीन बनेगा, हाइड्रोजन निष्कासित होगा, निकलेगा। देखिए जब इससे ये क्रिया करा रहे हैं आप, तो KCl तो आपका बाहर निकल गया, तो यहाँ बचा OH। जल बनाने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, निष्कासन हुआ, जब ये बाहर हुआ तो निर्माण किसका हुआ, एल्कीन का। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ भी यही प्रोसेसिंग हो रही है, NaBr बाहर निकला, जल बनाने के लिए एक हाइड्रोजन बाहर निकला, यहाँ पर फिर किसका निर्माण, एथीन का निर्माण हुआ। ठीक है, एल्कीन का निर्माण हुआ। ऐसी अभिक्रिया कहलाती है विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर है, इरेज करें। इसके बाद वाली अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, ये अभिक्रिया आपके
बोर्ड में अक्सर पूछी जाने वाली अपक्रिया। देखिए समझिए, एल्डोल संघनन होता कब है, कब बनता है, संघनन कब होता है? ये तभी होगा जब इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसलिए पहले 1 मिनट एक चीज समझ लीजिए, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। मान लीजिए देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप तो आप लोग जानते हैं ना सब, क्रियात्मक समूह। अल्फा और बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं? मेन जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद वाला कार्बन कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन। बात समझ में आई? और अल्फा कार्बन का पड़ोसी बीटा होता है। कार्बन कौन सा कार्बन होता है? बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन का पड़ोसी गामा कार्बन। बात समझ में आ गई? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अल्फा कार्बन हो जाएगा दूसरे। ये बात क्लियर हो गई। तो एक बात ये समझ लीजिए कि जो एल्डोल संघनन, इसको इरेज कर दें। बात समझ में आ गई? यानी कि जहां पर, फिर से समझ लीजिए, जहां पर क्रियात्मक समूह लगा हो उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा वो कैसा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन। और देखिए अब हमें कार्बन की बात, हमने कार्बन बता रहे हैं, पर हमें जरूरत किसकी है इसमें? हाइड्रोजन की। ठीक है, हमें चाहिए क्या? हाइड्रोजन। यानी और यहाँ पर ये हमने दर्शा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन तो होगा ही। तो जहां पर अल्फा हाइड्रोजन होगा वहीं पर अल्फा कार्बन होगा, जहां पर अल्फा कार्बन होगा वही अल्फा कार्बन होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3 होता तो ये जो हाइड्रोजन है ये कैसे हाइड्रोजन होते? अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर के हाइड्रोजन कैसे हाइड्रोजन होंगे? बीटा हाइड्रोजन। और यहाँ पर के हाइड्रोजन? गामा हाइड्रोजन। क्लियर है? तो जो हाइड्रोजन हो गए अल्फा बीटा, वहीं पर ये क्रिएट होगी आपकी एल्डोल संघनन। इसकी थोड़ा पहले थ्योरी लिख लीजिए। लिखिए अल्फा हाइड्रोजन, या ऐसे लिखिए ऐसे एल्किल हैलाइड, लिखिए ऐसे एल्किल हैलाइड, ऐसे एल्किल हैलाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में, तनु अम्ल डाइल्यूट अम्ल कोई भी ले सकते हैं, HCl, या डाइल्यूट क्षार NaOH, तनु अम्ल तनु क्षार या डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस्ड अम्ल या तनु क्षार, तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में, तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल या कीटोल, एल्डोल या कीटोल, एल्डोल या कीटोल का निर्माण करते हैं, एल्डोल संघनन कहलाता है, एल्डोल संघनन कहलाता है, एल्डोल संघनन कहलाता है। अब समझिएगा, देखिए बहुत इजी रिएक्शन है, बस थोड़ा सा आप लोग पेन कॉपी लेकर के ही इसको करिए, साथ साथ करते रहिएगा तभी समझ में आएगा। अब देखिए एल्डोल संघनन होता कैसे है। पहले एल्डिहाइड से हम लेते हैं, पहले कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं हम,
CH3 देखिए ये क्या है, एसिटिल्डिहाइड। क्या है, नाम लिखते जाइए आप। एसिड है, क्या है, एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड। हम एसिटिल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे? 2। और एक देखिए ये बात समझ में किसके नहीं आ रही? एसिटिल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3CHO। ठीक है, ये दोनों फार्मूला ये लिखे हुए हैं, दोनों फार्मूला ये लिखे हुए हैं। हमने इसको इस तरह से लिख रखा है CH3CHO, और इसको हमने इस तरह से लिख रखा है CH3CHO। बात समझ में आई? आप लोग पूछिए जो ना समझ में आए। देखिए एल्डिहाइड के कितने अणु लिया हमने? 2, मतलब 2 एल्डिहाइड ले लिया। एक एल्डिहाइड ये है, ये दोनों सेम है, बस केवल क्या है हमने, हाँ इसमें हम बदल दिया। अब देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। हमेशा कौन सा बॉन्ड टूटता है? पाई बॉन्ड। तो ये जब पाई बॉन्ड टूटेगा, समझिए इधर इसके साथ क्रिया तो यहाँ पर ये बॉन्ड लगेगा, तभी तो ये जुड़ पाएगा। ये प्लस के स्थान पर जब बॉन्ड लगेगा तो ये आपस में जुड़ जाएगा और एल्डोल संघनन हो जाएगा, तभी संघनन होगा। तो जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा। क्यों हाइड्रोजन आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है? 2 होती है। 2। और जब ये बॉन्ड चला जाएगा तो बचेगी कितनी? 1। तो ये हाइड्रोजन आकर के इसका बॉन्ड क्या करेगा? पूरा कर देगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आई? ये बॉन्ड टूटा, ये हाइड्रोजन आ गया, तो बचा क्या इधर? बचा क्या? देखिए इधर सेम इसी तरह देख लीजिए, CH3 है आपका, CH3, फिर क्या बचा? CH, नीचे क्या बचा? OH। अब देखिए ये O बचा, एक बॉन्ड तो हटा, और ये बॉन्ड ये H आ गया, तो क्या बचा? OH। और ये बॉन्ड एक यहाँ पर लग गया जाके, इधर क्या बचा? CH2CHO। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पर आपके 2 समूह हैं, ये यहाँ पर OH भी है, यहाँ पर यही क्या कहलाती है आपके प्रिय? क्या है? एल्डोल संघनन। अब एक चीज समझिएगा, आपको लिखाया गया है कि ये एल्डोल रिएक्शन कहाँ पर होगी? जहां पर बीटा हाइड्रोजन होगा। तो क्या बीटा हाइड्रोजन है? हाँ, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। लिख लीजिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अच्छा बीटा हाइड्रोक्सी क्यों है? क्योंकि CHO उधर से क्रियात्मक देखिए मिल रहा है एक। यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। और मेन फंक्शनल ग्रुप के जस्ट अल्फा, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। और ये कौन सा है? बीटा। और इसमें क्या जुड़ा है? हाइड्रोक्सी। तो बीटा हाइड्रोज है। हाँ, इसको हम एल्डोल भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये अब की आपकी क्या है? एल्डोल संघनन। क्या है? एल्डोल। एक चीज आपने इसमें नहीं लिखा हो, गलत हो सकती है। क्या हमने थ्योरी में लिखवाया था? प्रेरक। हाँ, कौन क्या थे? डाइल्यूट अम्ल या डाइल्यूट क्षार। तो HCl कर सकते हैं, या डाइल्यूट क्षार NaOH। बात समझ में आई? अब देखिए ये हो गया, हमने 2 एल्डिहाइड के अणु लिया। अब हम क्या लेंगे? अब हम ले सकते हैं कोई 2 कीटोन। ठीक है, चलिए 2 कीटोन लेकर के अब बनाते हैं। देख लीजिए अब कीटोन की। अब देखिए हम कोई भी कीटोन लेते हैं, कीटोन में हम एसीटोन लेते हैं। एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3CO CH3CO CH3। तो हम लिख सकते हैं CH3CO CH3।
किसी कोई प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है, एक और CH3, एक और एसीटोन लेते हैं। हाँ। क्या हो? CH3CO CH3। अब देखो CH3 है, इसको हम इसी तरह लिखे दे रहे हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं HCH2। ठीक है, क्या लेंगे? डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट NaOH। अब देखिए सेम वही प्रोसेस इसमें है, पाई बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन का यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसकी संरचना मैं यहां पर बनाए दे रहा हूं, यहां पर स्पेस कम है, यहां पर बनाए दे रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या बनेगा? CH3, ये इसके आगे लिखना है। ठीक है, CH3 आगे देखिए क्या है? CO। यहां पर एक बॉन्ड था वो टूट गया है, इसके स्थान पर क्या आ चुका है? H। तो OH। आगे देखिए क्या बचा? CH2। और आगे क्या बचा? CO CH3। ठीक है, अब बताइए ये क्या है? ये अब देखो मेन जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद वाला कौन सा हाइड्रोजन होगा? अल्फा। बाद वाला बीटा हाइड्रोक्सी। तो ये भी बीटा हाइड्रोक्सी है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा कीटोल। क्या नाम हो जाएगा? कीटोल। लिख लीजिएगा, बीटा हाइड्रोक्सिल कीटोल। कीटोल। और यहां पर लिख देना बीटा हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड नहीं है, क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। हाँ। क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिए। एक साइड हो जाएगा, ले लिए एक तरफ एल्डिहाइड और एक तरफ कीटोन की। ठीक है, और करना आपको एक ही है पेपर में करके एक आना है। आप 2 एल्डिहाइड ले सकते हैं, 2 कीटोन ले सकते हैं और एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले सकते हैं। इसको आपको घर से करके लाना है। CH3 CH4 और एक तरफ आपको लेना है एसीटोन HCH2 CO CH3। देखिए ये CH3 CO CH3 है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सेम आपको देखिए अब यहां पर आपको डाइल्यूट HCl या NaOH लेना है। ये बॉन्ड टूटेगा तो ये और ये हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा। ठीक है, और जो फॉर्मेशन होगा आप लोग देख लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं से समाप्त। और आप लोग कोशिश करिएगा, मैं एक वीडियो सिर्फ और बनाऊंगा नेम रिएक्शन पर, और बस तीन ही वीडियो में आपको, अगर आप लोग चाहोगे तो पूरे से पूरे नेम रिएक्शन आपके समाप्त हो गए हैं। आप तैयारी करिए और नेक्स्ट वीडियो आपके होंगे न्यूमेरिकल बेसिस पर। आप लोग देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।